हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज हमारे साथ हैं HNBGU BSc ऑनर्स के छात्र जो आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस एंड साथ ही आपको गाइड करेंगे फर्दर कि आपको HNBGU BSc चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So hello, this is Jayati Narayan Tiwari and I'm the student of BSc 4th year honors degree in HNBGU Central University Garhwal. आपने HNBGU BSc ऑनर्स ही क्यों ऑप्ट किया? मेरा एडमिशन 2022 में CUET के थ्रू हुआ था। मुझे बेसिकली जो है रिसर्च एज अ रिसर्च साइंटिस्ट वर्क करना था। मैंने CUET में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिया था, बट सम इश्यूज ओके। एंड लाइक आपका जैसे आप करंटली 4th ईयर में है यहाँ पे, तो आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा 3 सालों का? तो 2022 से मैंने जब अपनी ये BSc की जर्नी स्टार्ट की थी। हमारा डिपार्टमेंट बेसिकली अगर हम जूलॉजी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो बेटर है, नॉट द बेस्ट बट बेटर है वो कि आप वहाँ पे जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं एंड प्रोफेसर्स आर वेरी वेल, वो बहुत वेल क्वालिफाइड है। और आप अगर ये सोचते हैं कि आपको स्पून फीडिंग की जाएगी तो वो नहीं हो सकता। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा और प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ेगा कि आप उनसे जाकर के मिलें। प्रोफेसर्स आपके पास नहीं आएंगे, तो आपको कितना अच्छे से पढ़ना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से बनती है। राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने। और जो हम स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल से निकलते हैं तो अगर आप 10 स्टूडेंट्स हैं और वहां से आपका 8 स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर के जा रहे हैं, राइट, तो आप पर्सपेक्टिव उन 8 बच्चों को देख करके बनाते हैं, ना कि उन 2 बच्चों को देख करके बनाते हैं। सो दैट्स इट, कि आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं डिपेंड ये करता है। राइट। एंड लाइक मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि ठीक है, आपको टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इवन आपको अप्रोच करना चाहिए टीचर को। बट लाइक यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है एक्चुअल में, लाइक लैब्स हो गई, अदर करिकुलर एक्टिविटीज। फैसिलिटीज देखा जाए तो BSc की जैसे होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ वेल ओके टाइप्स। और बस यहाँ पे यह है कि बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है लैब्स, राइट, बट हाँ इनकमिंग डेज में वो हो जाएगा अभी। यस। वन मोर थिंग, मैंने सुना है बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, लाइक क्लास जाओ ना जाओ टीचर कुछ नहीं कहते हैं, इवन प्रोफेसर्स भी क्लास प्रॉपर नहीं लेते। ये मिथ्स हैं काफी सारे सोशल मीडिया वगैरह पे। नहीं, क्लासेस होती है हमारी, जो मैंने क्लासेस की है, मैं रेगुलरली क्लासेस जब भी जाता था तो मुझे या तो प्रोफेसर्स मिलते थे या फिर जो PhD स्कॉलर्स है वो। और BSc के जो अंडर ग्रेड कोर्सेज है तो वो मोस्टली PhD स्कॉलर्स ही लेते हैं। इवन तो आप IITs और NITs में भी जाएंगे तो आपके जो मास्टर्स के और PhD स्कॉलर्स होते हैं वही आपकी क्लासेस लेते हैं। और आप MSc के लिए जब आते हैं तो वहां पर आपकी जो प्रोफेसर्स की फैकल्टीज होती वो आपकी लेते हैं। और जहां तक बात है अटेंडेंस की, तो आपको लैब में अपना 75% जो है कंप्लीट करना पड़ता है, लैब आप जाए बराबर। और क्लासेस में हाँ इतना कोई इशू नहीं है कि आप ना जाएं या ना जाएं, तो ये अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। 4th ईयर में है एंड आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस से कौन कौन सी स्किल सीखी? मींस यूनिवर्सिटी कौन सी स्किल्स में आपकी हेल्प करता है या फिर आपको खुद ही स्किल सीखनी पड़ती है? हाँ, ये एक बात है कि यहाँ पर जो स्किल कोर्सेज हैं वो बहुत कम है, जैसा कि होना चाहिए एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, वो यहाँ पर कम है। और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें आपको मिल सकते हैं, जैसे आप भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा उसमें मिल जाती है। बट हाँ, हम लोगों के लिए जो स्किल्स होनी चाहिए वो बहुत कम है, तो वो चीज यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, यहाँ पे जैसे कि आप ऑनर्स कोर्स कर रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया होता है लाइक ऑनर्स कोर्स करने का? तो आप ऑनर्स की डिग्री जो है BSc 3rd ईयर के बाद करते हैं, और ये NEP के थ्रू जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, जो उसके अकॉर्डिंग जब हम BSc 4th ईयर करते हैं तो उसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, एक ऑनर्स होता है और सेकेंड वन इज ऑनर्स विद रिसर्च। तो ऑनर्स विद रिसर्च के लिए आपको एग्रीगेट 3 ईयर का 7.5 CGPA स्कोर करना होता है, और जो रिसर्च विदाउट रिसर्च है ऑनर्स की डिग्री, उसके लिए 7 CGPA जो है वो आपको स्कोर करना पड़ता है। लाइक किसी बच्चे की CGPA कम है, सपोज 6.5 है, तो एंड उसका मन है ऑनर्स करने का, तो मिल जाता है? वो अलाउड नहीं, अलाउड नहीं है, लाइक उसको 3 साल के बाद एग्जिट करना पड़ता है फिर उस कंडीशन में।
ओके। स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। एक ओवरऑल एक्सपोजर कैसा है? जैसे कि आपका जो कैंपस है वो बिरला कैंपस है, करंटली वी आर इन चौरास कैंपस, एंड बिरला कैंपस काफी छोटा भी है, एंड वहाँ पे क्राउड भी ज्यादा है, तो ओवरऑल एक्सपोजर कैसा है वहाँ पे फील? बिरला कैंपस की बात करें तो ये बहुत ओल्ड कैंपस है, जहाँ मैं जिस हिस्ट्री जो जानता हूँ, राइट। तो ओल्ड कैंपस है, बहुत पुराना बना हुआ है, तो उस कैंपस की हम जो है नहीं कह सकते उसको कुछ भी, तो अभी वो बन रहा है धीरे धीरे, नया उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जा रहा है। तो एक्सपोजर की बात करें तो आपको एक्सपोजर एज अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप लाइफ साइंसेज में चाहते हैं तो वो आपको एमएससी के बाद और पीएचडी के बाद ही मिलेगा, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट और एज अ प्रोफेसरशिप। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो या फिर तो आप एमएससी के लिए या फिर आइजर्स, नाइजर्स, एनआईटीज, आईआईसी जैसे बैंगलोर जैसे कॉलेजेस में आप, या तो आप पहले से ही इंटीग्रेटेड मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी की डिग्री स्टार्ट करें। अदरवाइज अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट दूसरी यूनिवर्सिटी से आप प्रिपरेशन करते हैं अपनी बीएससी की, देन आप मास्टर्स के लिए किसी अच्छी जगह पे जाएं जहां पर आपको जॉब प्रेफरेंस मिल सके। सो ये है। और आपको बीएससी के लिए अगर आप बाद में जॉब चाहिए आपको कि हाँ मुझे जॉब ही करनी है, तो आपके लिए कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे जूलॉजी हो गया, और एमएससी के बाद में एक ZSI करके होता है, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया में जितनी भी रिसर्चेस होती हैं बिलोंग्स टू साइंस और स्पेशली जूलॉजी में, तो वो वहीं से सारी आपको जो है रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो आप उन जगहों पर जाकर के अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए। एंड लाइक वन मोर थिंग, लाइक आपके जो पीयर ग्रुप्स हैं, इवन आपके जो बैचमेट्स हैं, वो मेजोरिटी किस फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, लाइक फ्यूचर किस फील्ड में चाहते हैं? मोस्टली हमारा जो बैच था वो कुछ 600 स्टूडेंट्स का था हमारा बैचलर्स का, एंड नाउ ओनली 33 स्टूडेंट्स इन बैचलर ऑनर्स एंड एमएससी। राइट। तो मोस्टली जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं वो या तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्रोच करते हैं, और जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं लाइक मी, तो वो या तो रिसर्च साइंटिस्ट के तरीके से वर्क करना चाहते हैं, वो पीएचडी अप्रोच कर रहे हैं या एमएससी के लिए आगे जा रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्टार्टअप्स को देख रहे हैं कि वो स्टार्टअप करेंगे। राइट, बढ़िया। लाइक एक परफेक्ट क्या रोड मैप होना चाहिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो एचएनबी बीएससी में आया हुआ है? अगर आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको ये जान लेना बेहतर है कि आप यहाँ पर आएंगे और आपको डेली बेसिस पे आपके प्रोफेसर्स नहीं पढ़ा सकते। राइट। आपको खुद अप्रोच करना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ये कंपल्सन है। और अगर आपको ये सोच कर आ रहे हैं कि आपको पढ़ाया जाएगा और वेल प्रिपेयर्ड नोट्स दिए जाएंगे, तो वो आपके मिथ हैं, और आपको अपनी स्कूल हैबिट्स को छोड़ करके तभी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। राइट। और बीएससी से ही स्टार्ट करना है आपको। अगर आपका माइंड क्लियर है कि मुझे रिसर्च साइंटिस्ट बनना है या प्रोफेसरशिप के लिए जाना है, तो आपको बीएससी से ही अपने बुक्स को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में बीएससी के बाद अगर आपको 4th ईयर करना है तो आप 4th ईयर करें, एंड देन उसके बाद में आप एमएससी के लिए अप्लाई करें, और एमएससी के बाद में आप पीएचडी वगैरह के लिए कर सकते हैं, या फिर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट आप जा सकते हैं, और आप अब्रॉड में भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि आइल्स का पेपर होता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जहां पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको पहले से ही ये माइंड क्लियर करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आप ये नहीं सोच कर आएंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी, और उसके लिए यह है कि पहले तो आप खुद प्रिपेयर हो जाएं कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको पेशेंस के साथ में वर्क करना पड़ेगा, और जल्दी से चीजें नहीं मिलेंगी, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप इस फील्ड को न चुनें। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। आप एज अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप मैथ से हैं या बायोलॉजी से हैं, स्पेशली बायोलॉजी से, तो या तो फिर आप अपना बी फार्मेसी करिए और नर्सिंग के कोर्सेज करिए। राइट। अगर तुरंत आपको कुछ चाहिए कि मैं अर्न करने लगूं, तो आपको इन्हीं कोर्सेज में जाना चाहिए। राइट। अदरवाइज बीएससी इज नॉट फॉर यू। ओके। एंड लाइक मेजोरिटी बच्चे, जितना मेरे को बताया, एचएनबी में बीएससी इसलिए ले लेते हैं कि कुछ और नहीं मिल रहा था किसी कोर्स में, किसी कॉलेज में, तो हमने बीएससी ऑप्ट कर लिया।
एंड लाइक उनको क्लियरिटी नहीं होती कि इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस है। एक आप शॉर्ट में बता सकते हैं क्या क्या करियर जी। ऑप्शंस है? बीएससी के बाद में आप जब बीएससी स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में आप पहले आ जाइए, और उसके बाद में जब आप बीएससी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स होते हैं। आप वहां पर पे ऑफ कैंपस जा करके आप इंटर्नशिप्स में अप्लाई करिए। जैसा Right. देहरादून में आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बहुत सारे जैसे डीबीएस वगैरह है। Yes. तो वहां पर आपकी इंटर्नशिप्स होते हैं, उनमें आप जाइए तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। उसके थ्रू आप जब बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्रोच करते हैं तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। और बीएससी के बाद में आपके एग्जाम्स होते हैं एमएससी के लिए और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, जैसे कि गेट का पेपर होता है, गेट बीडी का, गेट एक्सेल, आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी। राइट। ये सारे एग्जाम्स जो है या तो आपको एमएससी में एडमिशन दिलाते हैं, और या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, स्पेशली ये तीन जो आईआईटीज हैं ये आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी दिलाते हैं, जिसमें आपको नेट या जेआरएफ के लिए अलग से पेपर नहीं देना पड़ता। अच्छा। और अगर आपको नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं। एंड वहां पे बेनिफिट क्या है कि आपको एमएससी में ही आपके लिए स्टाइपेंड मिलने लगती है आपको, और पीएचडी आप इंटीग्रेटेड करते हैं तो आपको लोड नहीं लेना पड़ता हमें कि ये भी करना है मुझे, फिर अलग से प्रिपरेशन करनी है। राइट। तो वो ये कर सकते हैं। और आपके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी आप रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलती हैं जॉब्स, बट कभी कभी जो आपके वो हैं जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, बोटेनिकल गार्डन्स हैं, इन सब में आपके लिए जॉब्स निकलते हैं। ग्रेड बी और ग्रेड सी लेवल की जॉब्स निकलती हैं यहाँ पर, तो आप उसमें जा सकते हैं। और जो जू वगैरह होता है वहां पर एज अ जूलॉजिकल ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। और एमएससी के बाद में अगर आपको ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ डिस्कवर कर सकते हैं तो आप अप्रोच करिए ZSI को, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर आप जाकर के कुछ डिस्कवरीज कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, बट जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे फाइलम्स हैं और फिर कोई एक नया इंसेक्ट निकाला गया तो उसको किस क्राइटेरिया में रखना है, कौन से फाइलम से बिलोंग करेगा, तो वो सारे काम जो है अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट में जाकर के अप्रोच कर सकते हैं। और एंड लाइक गवर्नमेंट एग्जाम कौन कौन से दे सकते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट्स में अगर जाना, गवर्नमेंट फील्ड में जाना हो? गवर्नमेंट में अगर आपको बीएससी कर लिए तो आप सारे एग्जाम्स दे सकते हैं, किसी भी फील्ड का दे सकते हैं, या आइदर इट वुड बी अ बैंकिंग और सीए वगैरह जो भी होता है उन सब के आप एग्जाम्स दे सकते हैं। बट बेसिकली लाइफ साइंसेस के लिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जो आपको बीएससी के बाद में जॉब दिला सके। एंड लाइक अब हम बात करते हैं, आपको क्या अच्छा लगा, लाइक पॉजिटिव पॉइंट्स क्या लगे एचएनबी के रिगार्डिंग? पॉजिटिव पॉइंट्स में देखा जाए तो यहाँ के मुझे फैकल्टीज बढ़िया अच्छे लगे, क्योंकि मैं अप्रोच करता हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से बताते हैं। आपने बहुत सही बात कही, लेकिन काफी बच्चों के ना ये नेगेटिव रिव्यू होते हैं कि फैकल्टी पढ़ाते नहीं है, फैकल्टी हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करती। बट आपने एक सही बात बोली थी, वो आपके हाथ में, आप कैसे उनसे ट्रीट कराते हो अपने आप को। जैसे मैंने अभी मेरा फर्स्ट क्लास था अभी, तो यहाँ के जो प्रोफेसर है RS फर्तियाल, तो पूरे उन 33 स्टूडेंट्स में उन्होंने बोला कि बीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे बट यहाँ पे सारे नए नए दिखते हैं, बट एक ये स्टूडेंट है जो देखा हुआ सा लग रहा है, इसका नाम कुछ जे से था, तो मैं अप्रोच करता हूँ तो स्टूडेंट्स को जानते हैं वो। अदरवाइज आप 600 की स्ट्रेंथ में आप ये किसी प्रोफेसर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि वो आपको बाय नेम जानता होगा। सही बात है, आपको खुद जाकर के अप्रोच करना पड़ेगा। तो फैकल्टीज आर वेरी गुड। आप कैसे हैं डिपेंड ये करता है। बिल्कुल सही बात। आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से निकलेंगे। और देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ की एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज, और यहाँ पे जो अभी चल रहा है इलेक्शन का माहौल है, तो हालांकि देखा जाए हर यूनिवर्सिटी में ये चलता है, बट हाँ अगर आपको आगे पॉलिटिक्स में जाना है तो ये एक आपका अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने पॉलिटिक्स की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। और बाकी यहाँ का नेचर और यहाँ के कुछ लोग जो लोकल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और बस ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका।
एंड साथ ही कुछ नेगेटिव भी रहा होगा, कुछ लाइक ऐसे ड्रॉबैक्स भी लगे होंगे यूनिवर्सिटी में, वो आप बताना चाहोगे? हाँ, ड्रॉबैक्स में देखा जाए तो अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटीज से कंपैरिजन करते हैं, राइट, तो यहाँ के जो लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि स्टडी रूम है, जेएनयू की बात करें तो 24 आवर्स वो ओपन रहता है, बट यहाँ पर वो नहीं है, 24 आवर्स वो ओपन नहीं रहता। तो ये है, और स्ट्रेंथ कम है यहाँ की। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज में देखें, जैसे हमारे यूपी में बीएचयू है, तो वहाँ पर मोस्टली आप 500-600 स्टूडेंट्स एक ही स्टडी रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे स्टूडेंट्स की वजह से ही दिक्कत करती, और बाकी यहाँ के प्रोफेसर्स की कोई फॉल्ट नहीं है। राइट, एंड लाइक आप जैसे हॉस्टल की शॉर्टेज है यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्चों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाँ, हॉस्टल्स की मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। राइट, हॉस्टल्स बहुत सारे नहीं है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनको बाहर रह करके पढ़ना पड़ता है। राइट, एंड बिगेस्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर भी क्या, बाकी की यूनिवर्सिटीज की तरह के यहाँ पे भी फेवरेटिज्म है। हाँ, तो मोस्टली अप्रोच करते हैं तो लोग यहाँ के स्टूडेंट्स को पहले अप्रोच करते हैं, और अगर आप अपने एफर्ट्स करते हैं, हाँ, देन यू विल गेट। तो ये चीज है यहाँ का, ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मैं भी बाहर रह रहा हूँ, और काफी सफर करना पड़ता है मुझे बाहर रूम लेकर के रहना। या राइट, आप क्या रिकमेंड करोगे जूनियर्स को कि एचएनबीयू आपने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बीएससी ऑनर्स कोर्स के लिए? हाँ, आप आ सकते हैं यहाँ पर, बट अगर आपको टीयू और बीएचयू, नॉट बीएचयू, अगर आपको डीयू और बाकी की यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू और इस जामिया मिलिया इस्लामिया मिल रहा है, तो आप पहले वहां पर अप्रोच करें, एंड देन अगर आपको नहीं मिलता है, देन इट्स अ बेटर ऑप्शन। आप एचएनबी में आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और ये है कि आपको जाकर के हर जगह पे खुद पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप पहली पहल कर सकते हैं कि यहाँ पर आए, और इस यूनिवर्सिटी को भी आप उतना ही अच्छा बनाएं जितना कि आप डीयू को मानते हैं, बीएचयू को मानते हैं। बिल्कुल अगर आप ये चाहते हैं कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट भी आगे आकर के दिखे लोगों को, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा, तो इस यूनिवर्सिटी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि हाँ, कि मैं यहाँ से पढ़ के निकला हूँ, और मेरे थ्रू इस यूनिवर्सिटी का भी एक्सपोजर हो सकेगा। और आप देखते हैं डीयू को, जैसा मैं अपना 12th मैंने पास किया था, तो डीयू के कॉलेजेस के नाम मुझे नहीं याद थे, बट हाँ, मुझे ये पता था कि इस कॉलेज में एसआरके ने पढ़ाई की थी, इस यूनिवर्सिटी में जो है मिरांडा हाउस में इसने पढ़ाई की थी, अमिताभ बच्चन ने इसने पढ़ाई की थी। तो मुझे ये पता था। वो यूनिवर्सिटीज आज इस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ किया है। बिल्कुल, उनकी वजह से वो यूनिवर्सिटी आज इतनी रेनाउंड है। बिल्कुल, और यहाँ पर भी अगर आप देखें, आप चेक करेंगे, तो करेंटली जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ यूपी से, उन्होंने भी यहाँ के कैंपस से पढ़ाई की है। बेसिकली उनका घर भी इसी स्टेट में पड़ता है। और आप जानते होंगे मोस्ट फेमस डांसर राघव जियार, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी निकले हैं लोग अच्छे, और आप अगर के अच्छे निकलेंगे तो ये यूनिवर्सिटी भी आगे चल के और अच्छी हो जाएगी। राइट, एंड आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करी अपने फर्स्ट ईयर में जो आप चाहते हैं कि जो अपकमिंग जूनियर्स है वो ना करें? कोई तो मिस्टेक रही होगी आपकी? हाँ, मिस्टेक्स थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ, हम घर से निकले हैं, तो थोड़ा सा चिल आउट करते हैं। वो फ्रीडम मिलती है? नहीं, हाँ, फ्रीडम मिलती है। मैंने वो फ्रीडम थोड़ी बहुत अप्रोच की, और फर्स्टली मैं अपने मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट नहीं हुआ उसमें, बट मुझे ये रिग्रेट नहीं कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने मेहनत की थी और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। शायद से कोई दूसरा वे होगा मेरे लिए। अच्छा प्लान होगा, भगवान ने अच्छा प्लान किया होगा आपके लिए। देर होगा बट कुछ अच्छा होगा हमारे लिए। तो आप आकर के ये ना सोचे कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, चिल आउट करते हैं, क्योंकि इससे बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आप पहली तो गलती ये ना करें कि आपके किसी भी सेमेस्टर में 6.5 सीजीपीए से कम हो, क्योंकि वहां पर ये क्राइटेरिया है कि अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में 6.5 से कम है तो वो आपको जॉब नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते। तो ये चीज है, आप इस चीज का ध्यान रखें।
यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है बीएससी के बाद एचएनबी से? नहीं, अभी तक तो नहीं है, बट आगे अगर आ जाएगा तो बाकी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट ओके हम लोगों के लिए अभी तक कोई भी एज अ प्लेसमेंट नहीं आई है हम लोगों के लिए। ओके, सजेशन देना चाहोगे, लास्ट सजेशन आपका जो जूनियर्स हैं, कि ताकि वो एक लाइक अच्छी चीज अचीव कर पाए लाइफ में एचएनबी से भी? जैसे आपने बताया हाँ। कि यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट के नाम से जानते हैं, जी ना कि यूनिवर्सिटी ऐसे पॉपुलर होती है, इवन वहाँ के बच्चे ही यूनिवर्सिटी का नाम बनाते हैं। हाँ। तो आप जो जूनियर्स है अपकमिंग, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे जिससे वो लाइक डे वन से एक परफेक्ट पाथ पे चले? तो ये देख सकते हैं कि आप कितने खुद में डिसिप्लिन है। पहली first बात thing। तो आपको खुद में डिसिप्लिन आना है। आप कितने अच्छे से आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपनी स्टार्ट की जब जर्नी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसा मैंने अभी बताया चिल आउट किया। जब धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि नहीं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा रश है और मुझे इस भीड़ से अलग होना है, तो मैंने अपने आप को उसमें ढाल लिया कि Right। मुझे क्या करना है। मैं किसी और चीज पे देखता ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। आप अपना सराउंडिंग ढूंढिए कि अगर आपको अच्छी सराउंडिंग मिलेगी तो आप अच्छे जाएंगे, और आपके लिए यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और बेकार से बेकार स्टूडेंट्स Right। मिलेंगे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस सराउंडिंग को आप अप्रोच कर रहे हैं। Right। तो ये चीज है। और अभी मैं भूल गया था, बट यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है Yes। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। हाँ, अजीम प्रेमजी। तो वहां पर जा करके आप मास्टर्स के बाद में अगर आप एचएनबी से एमएससी करते हैं, देन वो या तो आप बीएससी विद एमएससी हो या फिर कोई भी आपके पास टीचिंग डिग्री होती, तो वो आपको जॉब प्रेफर करते हैं एज अ टीचर और एज अ एसोसिएट ट्रेनिंग। तो वहां पर आप जा करके वो 7 स्टेट्स में अपना काम करते हैं। तो उसमें से उत्तराखंड भी है एक। तो वहां पर एज अ टीचर और एज अ ट्रेनी आप वहां पे वर्क कर सकते हैं और जॉब आप अपना आगे कर सकते हैं। मेरे रिलेटिव हैं उसमें, तो उन्होंने जॉब किया हुआ है वहां पे। तो सब बेटर अपॉर्चुनिटी, अगर आप यहाँ से एमएससी करते हैं और आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप उस जगह पर जाकर के वहां पर आप अपना अप्रोच कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको बीएससी करनी है तो पहले तो आप एक अपना पाथ बनाएं कि आपको बीएससी करनी क्यों है। फर्स्ट थिंग, बिकॉज बीएससी इज जस्ट नॉट अ डिग्री जैसा लोगों का मिथ है। तो बीएससी कोई डिग्री नहीं है। अगर आप आते हैं यहाँ पर और आप किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी करते हैं, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्यों करने चाह रहे हैं बीएससी और आपको करना क्या है आगे। अगर आपको जॉब करनी है तो आप पहले खुद से डिसाइड हो जाइए कि आपको बीएससी करनी है या नहीं करनी है। अगर आपको आगे पीएचडी के लिए जाना है तो यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। राइट। क्योंकि अगर आपको चाहिए कि हाँ पीएचडी मैं अच्छी जगह से करूँ, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ स्टाइपेंड का क्राइटेरिया होता है। yes। और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। yes। तो यहाँ पर स्टाइपेंड अदर यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में कुछ कम है। जैसे डीयू में 20,000 मिलता है और यहाँ पर जो पीएचडी का जो नॉर्मल नेट का क्वालिफाई करते हैं उनकी 15,000 है। बट जेआरएफ जो अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आपको 45,000 मिलता है, प्लस आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो भी होते हैं। तो एचएनबी यूनिवर्सिटी जो है हमारी वो बेटर है बहुत सारी चीजों में। और आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाकर के पहले अप्रोच करें एंड देन आप यहाँ पर आए। मोस्ट वेलकम। कोई खराब यूनिवर्सिटी नहीं है, आप आएंगे तो ये और भी अच्छी हो जाएगी। राइट। ये चीज। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस।